आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा तभी आनंद आएगा। एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था। उसके पास कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो वह अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटका करता था। एक दिन वह एक फ्रूट के बगीचे में जाकर के और फल की तलाश में पेड़ों पे इधर उधर ताकने लगा, तो देखा पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए थे। तभी उसने क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया फल खाने के लिए। और कुछ कुछ ही पलों में उस बगीचे का मालिक आ गया और जैसे ही उस आलसी व्यक्ति को पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ देखा, उसने जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन वो आलसी व्यक्ति बहुत भूखा था, इसलिए वह पेड़ के नीचे नहीं उतरा। जब वह पेड़ के नीचे नहीं उतरा तो बाग का मालिक तुरंत बाग में जाकर के एक बड़ा सा डंडा ले आया। और जैसे ही डंडा लेकर आते आलसी व्यक्ति ने उस मालिक को देखा तो पेड़ से तुरंत उतर करके और जंगल में छिपने के लिए भागने लगा। कुछ दूरी तक वो बाग का मालिक दौड़ा उसके पीछे पीछे, लेकिन वह जंगल में जा कर के छुप गया। और जब ज़्यादा थक गया तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ कर के आराम करने लगा। तभी आलसी व्यक्ति आराम कर रहा था और उसकी नज़र एक बैठी हुई लोमड़ी के ऊपर गई। तो लोमड़ी वो बेचारी दो पैरों से विकलांग थी। उसके दो ही पैर थे और दो पैर उसके नहीं थे। इस तरह से लोमड़ी को देख करके उसको बहुत ही अचंभव हुआ और वह अब उसी पेड़ के नीचे बैठा और लोमड़ी को ताक रहा था। तभी उसकी नज़र पीछे गई तो देखा एक बड़ा सा शेर जंगल में घूमते घूमते आ रहा था और उसके मुंह में एक मांस का बड़ा सा टुकड़ा दबा हुआ था। आलसी व्यक्ति ने जब शेर को देखा तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर से वह देखता रहा। तो शेर वहाँ से चलते चलते और लोमड़ी के पास बढ़ने लगा। आलसी व्यक्ति ने सोचा ये लोमड़ी को खा जाएगा, लेकिन शेर जो मांस का टुकड़ा अपने मुंह में दबाए हुए था वो लेकर के लोमड़ी के पास गया और लोमड़ी के पास में मांस का टुकड़ा रख दिया। और शेर को देख करके और भी जानवर वहाँ से चले गए। लोमड़ी के पास जब वो मांस का टुकड़ा शेर ने रख दिया और वहाँ से चला गया, लोमड़ी चुपचाप उठ करके और उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। जब लोमड़ी मांस के टुकड़े को खाने लगी तो इधर वो आलसी व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ा था। वह सब कुछ देख करके बहुत ही सोच में पड़ गया और कहने लगा, ऊपर वाले ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाई है और वो जरूर हमें खाने के लिए देगा। लेकिन यह सब सोचते सोचते वह बहुत ही चिंतित हो गया और लोमड़ी ने वो शेर के द्वारा लाया हुआ मांस के टुकड़े को खाया और आराम से उसकी भूख शांत हो गई थी। आलसी व्यक्ति ने यह सोच करके ये कहने लगा कि हम भी अब इसी पेड़ के नीचे बैठा रहूँगा और ऊपर वाले ने मेरे लिए भी खाना जरूर भिजवाएगा और मैं भी कुछ खाने पीने के लिए इधर उधर नहीं भटकूंगा और मैं ऊपर वाले का भी सहारा करूँगा। वह आलसी व्यक्ति उसी पेड़ के नीचे 2 दिन तक बैठा रहा, लेकिन वहाँ उसके लिए कोई भी खाने के लिए कुछ भी लेके नहीं आया। जब उसके भूख जोर से लगी तो तीसरे दिन वो आलसी व्यक्ति खुद ही खाने के तलाश में इधर उधर भटकने लगा और जंगलों के बीच से गुजरने लगा। जंगल के बीच से गुजर ही रहा था तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला और वह बूढ़े व्यक्ति के पास गया और कहने लगा, बाबा मैं 2 दिन से भूखा हूँ और मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। उस बूढ़े बाबा ने उस व्यक्ति को खाने के लिए रोटी और पानी दिया। आराम से उस व्यक्ति ने रोटी खाया और पानी को पिया।
तभी कुछ देर आराम करने के बाद वो आलसी व्यक्ति उस बूढ़े बाबा से पूरी हकीकत बताने लगा और कहने लगा, इस तरह से मैंने देखा कि जंगल में एक अपाहिज लोमड़ी के लिए एक शेर ने उसकी भूख शांत करने के लिए मांस का टुकड़ा लाके दिया। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था किया होगा और करते हैं। तो इसी को सोच करके मैंने 2 दिन से कहीं भी भोजन की तलाश में नहीं निकला और मैं बहुत जोर से भूखा था। इसलिए जब ऊपर वाले ने मेरे लिए कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई और जब मुझे भूख सहन नहीं कर सके, हम तो खुद ही खाने के तलाश में निकल पड़े। तो बाबा ने उस आलसी व्यक्ति की सारी बातें सुनी और बाबा कहने लगे, बेटा, ऊपर वाले ने बनाया तो सभी के लिए कुछ ना कुछ है, सारी व्यवस्थाएं की है, लेकिन तुमने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम अच्छे हो, सब काम धंधा कर सकते हो और खा सकते हो कमा के। वो लोमड़ी तो अपाहिज थी, इसलिए ऊपर वाले ने उसके खाने के लिए खुद ही व्यवस्था करते हैं। और तुम तो सही सलामत हो, तुम्हारा शरीर अच्छा है, तो तुम्हें क्यों ऊपर वाले का भरोसा करना चाहिए। भरोसा जब करना चाहिए जब हम अपने शरीर से असमर्थ हो जाते हैं, हम किसी के सहारे रहने लगते हैं, तभी हम लोगों को ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ उपाय बताता है। तो तुम्हारा शरीर तो अभी स्वस्थ है, तुम अच्छे भी हो, तो तुम्हारा कुछ भी ऊपर वाला नहीं करेगा। ऊपर वाला जो असहाय लोग होते हैं उनका सहारा बनते हैं। तो जो वो आलसी व्यक्ति ने बाबा की बात सुनकर तुरंत सोच में पड़ गया और कहने लगा, बाबा सही कह रहे हैं, मैंने तो गलत तरीके से सोच लिया था। अब मैं कुछ काम धंधा कर सकता हूँ और मैं तो अच्छा खासा हूँ, मेरे तो हाथ पैर और सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं कमा खा सकता हूँ, कर सकता हूँ। और बाबा की कही बातों को उस आलसी व्यक्ति ने अपने दिमाग में बैठा लिया और वह आलसी व्यक्ति उसी दिन से सारे काम धंधे करने लगा और अच्छे खासे वो खाने कमाने लगा। उसके पास भी धन दौलत हो गया और वो अपना जीवन अच्छे से चलाने लगा। इसी तरह कहा जाता है, इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, ऊपर वाले के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भरोसा जब करना चाहिए जब तुम मेहनत करोगे और ऊपर वाले का भी भरोसा करोगे, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। ये तो नहीं हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और कहेंगे हम ऊपर वाला हमें खाने के लिए या पहनने के लिए देगा, तो वो क्या देगा जब मेहनत नहीं करोगे। तो ऐसे थोड़ी ना कोई दे देता है। कोई असहाय लोग होता है उसको तो हर कोई इंसान सहारा बनता है और ऊपर वाला उसे सहारे के लिए भी बनाता है। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।